क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 143. Samir and Nisha were partners sharing profit and losses in the ratio 3/4 and 1/4. इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं, बाकी सारी चीजें आप लोग करोगे, जो भी कैलकुलेशन, जो भी पोस्टिंग वाला पार्ट रहेगा वो एक्सप्लेन करके दूंगा मैं, ठीक है। ये आपके लिए सेल्फ होमवर्क रहेगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद करोगे। लाइबिलिटीज एंड असेट्स, लाइबिलिटी में देखो समीर और निशा का नाम दिया है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। जनरल रिजर्व कितना दिया, 48,000, तो जनरल रिजर्व आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कहा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। अब ध्यान दो, अमाउंट कितना जाएगा पहले वो देख लेते हैं। जनरल रिजर्व आपका अमाउंट कितना दिया है, 48,000, जनरल रिजर्व 48,000, ठीक है। आप उसको दो लोगों में बांटोगे, कौन से दो लोग हैं, एक का नाम समीर, ठीक है। मैं आपको अमाउंट डिवाइड करके दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। समीर और निशा, समीर का रेशियो क्या है, 3/4 एंड 1/4, तो 3/4 एंड 1/4 तो आप इजीली निकाल सकते हो। 48,000 है, डिवाइडेड बाय 4 करो, 12,000 आ गया। 12,000 इंटू 3, 36,000 पहले का और 12,000, तो आपको जनरल रिजर्व क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालना है। कहां डालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, ओके। क्रेडिटर लायबिलिटी में रहेगा, स्टॉक फर्नीचर डेटर्स असेट में रहेगा, बिल रिसीवेबल असेट और कैश इन हैंड का अलग से अकाउंट बन जाएगा। दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनको फ्यूचर में पूनम को एडमिट करना है और उसके लिए वो क्या कितना पे करने वाले हैं, 1/5 शेयर। तो क्या आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, क्या आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है? हाँ, हमारे पुराने पार्टनर का ना समीर और निशा, और उनका उन्होंने क्लियरली बोला 3/4 एंड 1/4। अब नया पार्टनर कौन है हमारे पास, पूनम। अब वो पूनम का हिस्सा कितना है, पूनम शेयर 1/5, सिंपल सी बात है। तो भाई बैलेंस ऑफ 1 बचेगा, तो 1 माइनस पूनम का हिस्सा, यही करते हैं ना, पूनम शेयर, तो कितना है 1 माइनस 1/5, तो कैन बी से 4/5, 5 1 5, 5 माइनस 1 4, 4/5। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, न्यू रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। सबसे पहले हमारे पुराने पार्टनर का नाम लिखो समीर। समीर का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई 4/5, ओके। निशा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, और नया पार्टनर कौन है, पूनम। पूनम का कितना, 1/5। जस्ट चेक करो क्या आपके डिनोमिनेटर में 5 है, यस। 4 4 काटूंगा तो भी 5 आएगा, ये और ये भी 4 काटेगा तो भी डिनोमिनेटर में 5 है, और आंसर में भी क्या है, 5। तो यहाँ पे 3/5, 1/5, 1/5, तो सबका 5 सेम है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो हमारा आ गया 3:1:1। कोई तकलीफ? अच्छा, न्यू रेशियो आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालोगे, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या कहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले समीर का निकालेंगे बेटा, समीर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या बेटा, 3/4 माइनस न्यू रेशियो 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 जा 15, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो आंसर आएगा 3/20। दूसरा पार्टनर कौन है, निशा। तो निशा 1/4 माइनस 1/5, देखो यहाँ पर 1/4 ओल्ड रेशियो, 1/5 न्यू रेशियो, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/20 आ गया। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो आ गया इनका 3:1। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज अ कैपिटल। पूनम ने क्या कहा कि मैं क्या लेकर आऊंगी, कैपिटल। तो बेटा कैपिटल की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट ना, पूनम्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट,
आपको सिर्फ इसका क्या करना है, पोस्टिंग, और आपका एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व। नेक्स्ट बोलो बेटा, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ पोस्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का जो भी आपका एवरेज आएगा, जो भी आएगा कैलकुलेशंस, उसका सिर्फ 4 साल का पता कैलकुलेशंस वगैरह करके गुडविल का पैसा वो लेकर आने के लिए रेडी है। वापस बोल रहा हूं, पूनम ने क्या कहा, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल, उसने गुडविल का पैसा देने के लिए वो रेडी है, लेकिन वो 4 साल का परचेस करा हुआ, यानी 4 years परचेस ऑन पास्ट 5 years प्रॉफिट। पिछले 5 साल के प्रॉफिट में सिर्फ 4 साल का प्रॉफिट के हिसाब से वो गुडविल कैलकुलेट करके देना चाहती है। ठीक है, करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट का कैलकुलेशंस भी होना चाहिए, तो हम लोग नीचे कैलकुलेशंस दिया है। थर्ड, एसेट वेर रिवैल्यूड एज अंडर, एसेट की वैल्यू रिवैल्यू किया है। पहला दिया फिक्सचर एट 45,000, ऊपर चेक करो फिक्सचर कितना है 60, नीचे वैल्यू कितना दिया है 45। तो बेटा पहले 60 था, अब 45 हो गया, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया, तो डेप्रिसिएशन कर लोगे। सेकेंड इफेक्ट, बिल रिसीवेबल 1,20,000, पहले कितना था 90, अभी कितना है 120, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया, तो एप्रिसिएशन आप लोग कर लोगे। सेकेंड इफेक्ट, 60,000 डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। क्या बोलता है, ध्यान से देखो, स्टॉक 60,000 बोला, पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 90, अब कितनी बोला है 60, वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई, दैट्स इट। एंड लास्ट, डेटर एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%। देखो बेटा, डेटर्स का कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। डेटर्स का ओल्ड वैल्यू 1,50,000 माइनस आरडीडी क्वेश्चन में दिया, देखो कितना दिया 15,000, तो आपको 135 क्वेश्चन में दिया है ना, ये क्या है, ओल्ड है, ये क्या है आपका ओल्ड। अब मैं नया वाला करके दिखाता हूं, ठीक है। नए वाले में क्या बोलता है, बुक वैल्यू, तो बेटा बुक वैल्यू तो वही रहेगा, बट इस बार आरडीडी वो क्या बोलता है 20% बोलता है। कितना बोलता है, तो 20% मतलब 30,000 हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो 120 हो गया, कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा नया वाला, न्यू, सिंपल। तो ये नया वाला मेरा कहां पे शो करेगा बेटा, बैलेंस शीट में। कहां शो करेगा, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 15,000। अब मुझे बताओ, ये दोनों की वैल्यू देखने के बाद वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही है कि कम हुई दिख रही है, कम, वैल्यू गिर गई ना, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेबिट साइड। किधर आएगा, अरे समझा कि नहीं समझा, हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में ये लिखेंगे और डेबिट साइड में कितना लिखेंगे, सिर्फ 15,000 रुपए। कितना लिखेंगे, 15,000। ओके। फोर्थ, बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। भैया एक बिल्स पेबल का अमाउंट था जिसको हमने बुक्स में लिखा ही नहीं। अरे बेटा बुक्स में लिखा ही नहीं मतलब वो बैलेंस शीट में भी नहीं था। तो बेटा मेरे को एक बात बता, बिल्स पेबल कहां आता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी, सिंपल। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी पे बिल्स पेबल लिख देना। कितना लिखोगे, 60,000 जो दिया है, 15,000 सॉरी 15,000 दिया है। क्या ये बिल्स पेबल इससे पहले बैलेंस शीट में था, नहीं, लिख दिया। तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा बेटा डेबिट साइड। कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड। मतलब बिल्स पेबल को आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी में भी दिखना है और डेबिट साइड में भी लिखना है। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और आपको याद होगा मैंने बताया था असेट की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, घट गई, वो कहां पे लिखना है आपको, डेबिट या क्रेडिट में। सिंपल। बिल्स पेबल क्या करोगे, 15,000 रुपए बैलेंस शीट लायबिलिटी में भी लिखोगे और डेबिट में भी लिखोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट बोलो, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर एज अंडर। देखो सेकेंड एडजस्टमेंट और फिफ्थ एडजस्टमेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या कहता था, सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या कहता था कि भाई आई एम रेडी टू पे द गुडविल। पूनम बोलते हैं कि मैं गुडविल का पैसा देने के लिए रेडी हूं, बस 4 साल के प्रॉफिट पे आना चाहिए। कितने साल के, 4 years ऑफ परचेज, ठीक है, 4 years ऑफ परचेज बोला है, 4 years ऑफ परचेज। तो सबसे पहले देखो क्या मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अरे बेटा क्या मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, yes, तो पहला चेक करो मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। फर्स्ट 60,000,
सेकेंड 45,000, थर्ड प्लस 45 डिवाइडेड बाय, सर सबको टोटल करो बेटा, 60 प्लस 45 105 180 1210 255। चेक करो सबका टोटल प्रॉफिट इतना ही आ रहा है क्या। उसके बाद निकालो बेटा एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल का है, तो 255 डिवाइडेड बाय 5, तो 51,000 आ गया। क्लियर। और एवरेज गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 51,000 इंटू 4, तो इट इज 2,04,000। 2,00,000 यानी गुडविल का पैसा कितना आ गया, 2,04,000। और आप सबको याद होगा मैंने गुडविल के कैलकुलेशन इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, फॉर्मूला क्या लगेगा, टैग। टी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रॉफिट, ए स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रॉफिट, जी स्टैंड्स फॉर गुडविल। टी फॉर टोटल प्रॉफिट, ए फॉर एवरेज प्रॉफिट, जी फॉर गुडविल। ठीक है, गुडविल का करना क्या है, देखो गुडविल सेकेंड एडजस्टमेंट, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल, गुडविल का वो पैसा लेकर आने के लिए रेडी है। तो भैया गुडविल आपका निकल गया, हाँ ना, गुडविल का पैसा वो कितना लाने के लिए रेडी है, 4 साल का। तो 4 साल का हम लोग ने प्रॉफिट निकाल दिया, कितना है, 2,04,000। तो ये पूरे बिजनेस का गुडविल है कि सिर्फ पूनम का गुडविल है, पूरे बिजनेस का गुडविल है। तो भाई पूनम का गुडविल कितना हुआ, पूनम शेयर, पूनम कितना हिस्सा लेकर आएगी, तो 2,04,000 का 1/5 करो। पूरा गुडविल नहीं लेकर आएगी वो, पूरे बिजनेस का गुडविल 2,04,000, वो तो नहीं है, तो उसको पूरा गुडविल थोड़ी ना लाएगी, वो सिर्फ कितना लेकर आएगी, अपना हिस्सा। तो गुडविल का उसका अपना हिस्सा कितना है बेटा, 1/5। तो देखो कितना आता है, 5 4 जा 20, 0 डालो 5 8 जा, तो 40,800 आ गया। कितना आ गया, 40,000। तो वो गुडविल सिर्फ कितना लेकर आएगी, 40,800 रुपया। समझा, वापस बोल रहा हूं, पूरा गुडविल का पैसा वो नहीं लेकर आएगी, वो सिर्फ कितना लेकर आएगी, अपना हिस्सा, पूनम शेयर। ठीक है, वो सिर्फ कितना लेकर आएगी, अपना हिस्सा। अच्छा, क्या पैसा लेकर आ रही कि नहीं लेकर आ रही है, लेकर, कितना, तो याद है गुडविल लाने का एंट्री क्या था, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और उसके बाद गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर मतलब कौन कौन, समीर और निशा, समीर कैपिटल अकाउंट और निशाज कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, गुडविल कितना लेकर आएगी, 40,800। अच्छा, ये बटेगा कि नहीं बटेगा, बटेगा। तो किस में बटेगा, बट कौन से रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो बांटने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक गुडविल का कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि हमने अगर एक स्पेशल लेक्चर में किया हुआ जहां पे गुडविल का कैलकुलेशन हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट से भी और सुपर प्रॉफिट से भी। इसके अलावा रेशियो का कैलकुलेशन है, जनरल रिजर्व आपने इलस्ट्रेशन के सम वगैरह देखे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इतना नहीं है, बाकी के सम्स आप लोग करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो।